मित्रों नमस्कार। आज का मेरा विषय है राजनैतिक दलों में दो तरह के कार्यकर्ता। एक जो पैसे वाला है, एक जो गरीब है। अमूमन होता है कि एक गरीब व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति एक राजनैतिक दल से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पार्टी के लिए मेहनत करता है और अचानक ऊपर से राजनैतिक दलों द्वारा, सभी राजनैतिक दलों में, एक रिटायर्ड अधिकारी रिटायर होता है, उसको लैंड करा दिया जाता है और वो बड़ा अधिकारी रहता है, खूब लूटा रहता है, उसके पास काफ़ी पैसे रहते हैं, तो उसकी ज्वाइनिंग हेडक्वार्टर पे होती है और जिसको पार्टी के बड़े नेताओं से लेके बड़े लोग तक तुरंत जान जाते हैं। और एक सामान्य करता जो 20 साल 10 साल पार्टी का झंडा डंडा ढोया है, मार झेला है, पीठ झेला है तमाम, उसको वही धूल मट्टी फांकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी क्रिकेट खिलाड़ी, कभी फिल्म से, कभी रिटायर अधिकारी, कभी बड़े बिजनेसमैन। दरअसल पार्लियामेंट आम जनमानस, आम सामान्य जनमानस की समस्या उठाने का पार्लियामेंट या विधानसभा मैक्सिमम गरीबों की, मध्य वर्ग के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए होता है। अब जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से आया है या बहुत बड़ा क्रिकेटर है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो सामान्य आदमी का जनजीवन है कैसा है वो जानता ही नहीं है। वो गरीब आदमी क्या खाता है, कैसे रहता है, उसको मालूम ही नहीं है। उसको पार्टी एक पैरासूट से ऊपर लैंड करा दिया। और इसकी शुरुआत मायावती ने, कांग्रेस ने पहले शुरू की। कैप्टन सतीश शर्मा, सैम पित्रोदा, तमाम, लेकिन वो सीमित मात्रा में था। धीरे 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 सभी दलों में ये रोग लगता गया। मतलब कि अब ये हो गया है कि पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। वो, उसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, वो लखनऊ किसी बड़े नेता के यहाँ चक्कर नहीं लगा सकता, उनको 10-20 किलो मिठाई नहीं ले जा सकता, उसके पास कड़कदार कपड़े नहीं रहेंगे। हाँ, वो बूथ पे झगड़ा करेगा, 10-20 वोट दिलवाता है। और जो दूसरा होता है वो वोट नहीं दिलवाता, सिर्फ नेताओं की गणेश परिक्रमा करता रहता है, पद ले लेता है, आके अपना फिर दलाली में लग जाता है, नेतागिरी। कभी उसको कहीं पर कुछ बहुत ही आवश्यक होने पर, अगर विशेष रूप से किसी को, मेरा अपना मानना है कि किसी के अंदर कुछ विशेष टैलेंट है तो उसका कहीं उपयोग किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में करोड़पतियों की जो संख्या बढ़ रही है कि आम आदमी तो सार्वजनिक जीवन से किनारा कर लेगा। उसके पास फॉर्च्यूनर होगी नहीं, उसके पास एसी वाले घर होंगे नहीं। और आजकल एक और बुरा फैल गया है कि जो कार्यकर्ता अपने आप को कहता है बड़ा नेता, वो आगे किसी बड़े एसी वाले के घर में ही रुकता है, उसी के घर नाश्ता करेगा, उसके घर फोटो खिंचवाएगा। और हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता है वो उसी घर के नीचे खड़ा रहेगा। वो स्टेशन से लेके, क्रॉसिंग से, स्टेशन से, हर जहाँ से भी होगा उनको रिसीव करेगा। लेकिन नेताजी घुस जाएंगे किसी बड़े आदमी के। जो व्यक्ति अपने जिसको सार्वजनिक, जया बच्चन को राज्यसभा में भेजा गया, उन्होंने गजेड़ियों की पैरवी कर दी। जया बच्चन गजेड़ियों की पैरवी कर दी। उनके पति अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के, तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के सांसद रहे और कभी किसी गरीब आदमी से टच नहीं हो पाए। आजकल तेल बेचते हैं कि सर पे तेल कौन बेचो, कौन गज्जी पहनो, कौन। इन लोगों का सामान्य व्यक्ति से, सामान्य गरीब से, सामान्य जनमानस से कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों को राजनीति में जिस बुरी तरह ठूंसा जा रहा है, जो कुछ चंद पदाधिकारी भी ऐसे होते हैं जिले लेवल से लेके प्रदेश स्तर तक पे, कि कोई अधिकारी रिटायर्ड, कोई बिजनेसमैन 1,50,000 रुपया दिया, उसको तुरंत अपने पलक पाँव में बैठा लिया। तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है
कि आम आदमी की यही चलता रहा तो आम आदमी की कोई समस्या नहीं उठाने वाला रह जाएगा। आम आदमी के तो संजोग है देश का कि प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों की समस्याएं समझते हैं। अन्यथा ये चलन अगर चलता रहा तो करोड़पति अरबपति ही राजनीति में रह जाएगा, कार्यकर्ता हाशिए पे चला जाएगा। और ये इतना खराब होगा, ये इतना खराब होगा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए और देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि कोई आज वो किसी दल में है, वो किसी भी दल में आ सकता है, उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। उसके पास पैसा है, वो इधर से पैराशूट किया, उधर किया, उधर से पैराशूट किया, और ये सारे बड़े पैसे वालों के हाथ में खेलेंगे। आपकी समस्याएं कोई भी एक नेता नहीं उठाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे नेताओं का आप भी बहिष्कार करें, ऐसे लोगों का, और राजनीतिक दलों को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद।